हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने पूछा है अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलिंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 centimeter cube. Check whether she is correct. Taking the above as a inside measurement and pi is equal to 3.14. ये बड़ी सी स्टेटमेंट छोड़ दीजिए, मैं क्वेश्चन इसको दूसरे तरीके से समझा देता हूँ। ये बोल रहा है कि एक वेसल है, ओके, जिसका एक है स्फेरिकल पार्ट और इसके ऊपर एक पार्ट है सिलेंड्रिकल पार्ट, ओके। तो ये पूरा एक बर्तन है, कांच का बर्तन, ओके। तो इन्होंने बोला है ये जो स्फेरिकल पार्ट है ना, इसका जो डायामीटर है ये इन्होंने दे के रखा हुआ है 8.5 सेंटीमीटर, ओके। 8.5 सेंटीमीटर दे के रखा हुआ है ये डायामीटर। और ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है ना, इसकी जो हाइट है ये इन्होंने बोल के रखा है ये है आपकी 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ओके। और इसका जो डायामीटर है, ये वाला डायामीटर, ये इन्होंने बोल रखा है ये है 2 सेंटीमीटर, ओके। ये देखो यहाँ पे दे रखा है 2 सेंटीमीटर। अब ये क्या बोल रहा है कि किसी लड़की ने इसमें पानी डाल के इसका वॉल्यूम निकाल लिया, वो 345 सेंटीमीटर क्यूब निकला है किसी स्टूडेंट ने। अब ये बोल रहा है कि भाई बताओ ये सही है कि गलत है। तो इन शॉर्ट ये बोल रहा है कि भाई आपको इसका वॉल्यूम निकालना है और बोलना है कि वो वॉल्यूम इतना है या नहीं है। अगर इतना है तो बोलना है कि हाँ इस लड़की ने भी करेक्ट मेजर किया, अगर इतना नहीं है तो बोलना है कि इसने गलत मेजर किया, तो सही वाली वैल्यू लिखनी है, ओके। तो इन शॉर्ट हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर जो बर्तन है ना इसका वॉल्यूम निकालना हमें, ओके। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, नीचे स्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम और उसमें ऐड करेंगे ऊपर सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम, ठीक है। सबसे पहले डायमेंशंस क्या क्या दिए वो लिख लेते हैं। सबसे पहले स्फेरिकल पार्ट का लिखते हैं, रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्ट। स्फेरिकल पार्ट की रेडियस क्या है, देखो इसका डायमीटर कितना है 8.5, तो ये हो जाएगा 8.5/2, ओके। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 85/20, ओके, क्योंकि जब पॉइंट हटाना होता है तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये देखो अभी कट जाएगा, 5 से कटेगा, देखो ये 4 रहेगा और ये 17 रहेगा, क्योंकि 17 पंजे 85 होता है, ओके। 5 से कट गया, ये 5 चौके 20 होता है, तो ये आ गया 17/4 सेंटीमीटर, ओके। इसकी रेडियस आ गई, ओके। तो ये जो रेडियस है इसकी, ये रेडियस जो है दिस इज 17/4 सेंटीमीटर, ओके। और इसके लिए तो और कुछ लगता नहीं वॉल्यूम निकालने के लिए स्फेरिकल पार्ट का। अब सिलेंड्रिकल पार्ट का देखते हैं, ओके। इसको मैं ना इस वाली रेडियस को ना मैं इसको R1 बोल देता हूँ, क्योंकि जब फॉर्मूला लिखूंगा तो इसको मैं R1 के तौर पे यूज करूंगा, ओके। अच्छा, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी रेडियस देखते हैं कितनी है। सिलेंड्रिकल पार्ट, इसको मैं R2 बोल देता हूँ, ओके। ये कितनी है, देखो इसको डायमीटर है 2, तो 2/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, ओके। हाइट कितनी है सिलेंड्रिकल पार्ट की, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, ओके, इसको H से डिनोट कर देते हैं, ये है 8 सेंटीमीटर। तो अब इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, ठीक है। तो हम ऐसा बोल देंगे कि वॉल्यूम ऑफ वेसल, ये कितना निकलेगा, ये होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का वॉल्यूम, ओके, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ओके। तो स्फीयर के वॉल्यूम में सिलेंडर का वॉल्यूम ऐड कर देंगे। अब क्या है ना, स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला सबको पता है, वो क्या होता है 4/3 पाई R3। R की जगह में R1 लिखूंगा क्योंकि इसका जो है R1 है, ओके। प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सब जानते हैं, वो होता है पाई R2² H, ओके। तो पाई क्या है, दोनों में कॉमन है, इसको मैं बाहर निकाल देता हूं, ये हो जाएगा पाई, अंदर क्या बचेगा 4/3 R1 की पावर 3 प्लस R2² इंटू H, ओके। अब हमने ना वैल्यूज पुट करनी है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, देखो पाई की वैल्यू इसने बोला 3.14 लेनी है हमने, तो ये हो जाएगा 3.14, ओके। अंदर क्या रहेगा, ये हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाइड बाय R की पावर 3 मतलब 17/4 गुणा 17/4 गुणा 17/4 प्लस R2 कितना है, वो 1 है, तो 1 इंटू 1 इंटू H कितना है, वो है 8, ओके। ये हो जाएगा। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 17 गुणा 17 गुणा 17 कर लेते हैं, वो कितना निकलता है, इसको यहां कर सकते हैं, ओके। 17 इंटू 17 ये कितना होता है, देखो 7 7 49, 4 बच गए, 7 एकम 7, 7 4 11 क्रॉस, ये आ जाएगा 7 1, तो कितना हो जाएगा ये 982, तो ये हो जाएगा 289, ओके। तो 17 गुणा 17 289 हो गया, उसमें फिर से 17 गुणा करना है, तो 289 मल्टीप्लाइड बाय 17, ये कितना होगा, देखो
7 9 63 का 3 लग गया, 6 बच गया, 7 8 56 और उसमें 6 ऐड करेंगे तो 62 हो जाएगा, 62 का 2 लगा, 6 फिर बच गया, 7 दूने 14, 14 और 6 कितना होता है वो 20 हो जाता है। क्रॉस एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 2 यही आ जाएगा। इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ गया ये 3 9 और 2 11, 8 और 1 9 और ये आ जाएगा 4918। तो 3 बार जब 17 गुणा किया तो वो इतना आ गया। ओके, अभी इसी में 4 भी मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं 4 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि 4 से क्या ना है 4 कैंसिल हो रहा है। ओके, तो ये देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3.14। ओके, अंदर कितना रहेगा देखो 17 गुणा 17 गुणा 17। ओके, ये बन गया आपका 4913, ये हो गया 4913 डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा 3 गुणा 4 गुणा 4, तो 4 गुणा 4 16 होता है, 16 3 कितना होता है 48, तो ये 48 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देखो कितना 1 गुणा 1 1 हो गया, 1 गुणा 8 8 हो गया, तो ये प्लस 8 हो जाएगा। ओके, अब क्या करते हैं 4913 को 48 से डिवाइड कर लेते हैं। ओके, तो ये काम ना मैं रफ काम में इसका ये यहाँ पे कर लेता हूँ। ओके, थोड़ी सी जगह मुझे लगता है यहाँ है, तो इसको हम ऐसे करेंगे कि 4913 डिवाइडेड बाय 48। ओके, हम क्या करेंगे ना इसको 50 मान के कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा सा इजी रहता है। ओके, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। सबसे पहले देखो 49 ये 1 से चलेगा तो 48 आ जाएगा। अब इसमें 1 रह गया, अब ऊपर से 1 उतरा तो ये इससे चलेगा नहीं तो 0 लग जाएगा, फिर 3 भी उतर जाएगा। अब ये 113 ये 48 है, मतलब इसको 50 लेके चलोगे तो 50 दूने 100 होता है ना, तो ये 2 से चलेगा, अप्रॉक्सीमेट 50 है ना इसलिए 2 से चलेगा। तो अब 2 से जब 48 को गुणा करेंगे तो वो 96 हो जाता है। ओके, अब क्या बच गया यहाँ पे 3 से 6 जा नहीं सकता, यहाँ से बोरो करेंगे, यहाँ 0 रह गया, यहाँ कितना हो गया 13, तो 13 में से 7 गए 6 गए तो वो 7 रहेगा, यहाँ 10 है तो 10 में से 9 गई, ये 1 रह जाएगा। ओके, अब सारी डिजिट खत्म हो चुकी है, तो मैं अगर 0 लगाऊंगा तो उसके बदले यहाँ लगेगा डेसिमल। ओके, अब देखो ये 170 है और इसको 50 समझ लोगे अप्रॉक्सीमेटली, तो ये 3 से चल पड़ेगा, तो 3 से चलाते हैं इसको। देखो 8 3 24, ओके, और 4 3 12 और 2 14, ये 144 आ गया। इसको देखते हैं क्या है। अब देखो इसमें से 0 में से 4 जाएगा तो बोरो करना पड़ेगा, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 6 रह जाएगा, 10 में से 4 गए 6 रहेगा। ओके, और यहाँ पे 6 था, 6 में से 4 गए तो ये 2 रह गया और 1 से 1 क्रॉस हो गया। अब एक और 0 लगा देते हैं। ओके, अब ये 260 है, मतलब 260 है, इसको मैं अगर 50 चल करके पकड़ के चलूँ तो ये 5 से चल से पड़ेगा। देखिए ठीक है, तो ये इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 48 को, 8 पंजे 40। ओके, 4 बच गया, 5 चौके 20 और 4 24 हो गया। अब ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये क्रॉस हो गया, 20 बच गया। इसको मैं अपना यहाँ कर लेता हूँ आगे, है ना, यहाँ कर लेते हैं। तो ये कितना है 20 है, अभी एक और 0 लग गई, अब ये 200 हो गया, तो अगेन कितने से चलेगा ये, लगभग ये अभी 4 से चल पड़ेगा। तो क्योंकि अभी 4 से चल पड़ेगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 चौके 32। ओके, 3 रह गया, 4 चौके 16 और 3 19, ये 192 हो गया। अब क्या बच गया इसका, 200 में से 192 गया तो 8 रह गया। ओके, अगेन 0 लगेगा, तो ये अब कितने से चलेगा, लगभग आप समझ लो कि ये 1 से चलेगा। ठीक है, और ये चल पड़ेगा 1 से। ओके, तो ये हो जाएगा 48, क्योंकि 2 से नहीं चल सकता, वो 96 हो जाता। अब देखते हैं इसको माइनस करके कितना रह गया, 10 में से 8 गए तो कितना बच गया हमारा, 2 बच गया, यहाँ 7 रह गए, 7 में से 4 गए तो 3 हो जाएगा, ये 0 लग गया अभी। अब ये कितने से चलेगा, देखो इसको 50 पकड़ लो, इसको 300 पकड़ लो। ओके, तो ये जो है 6 से चलेगा अप्रॉक्सीमेटली, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 6 से चल पड़ेगा। अब हम इसके आगे नहीं इसको करेंगे। ओके, इतना करके छोड़ देते हैं, 102.35416 इतना छोड़ देते हैं क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ओके, तो ये देखो कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 3.14। ओके, ये जो है ना अंदर वाला, ये हो जाएगा आपका 102.35416। ओके, और प्लस 8 ऑलरेडी है। ओके, ये इतना आ गया। अब इसको सॉल्व करके आगे हम कर लेंगे, लेकिन उसके लिए भी मैं क्या करता हूँ ना, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है डिलीट कर देता हूँ कि मेरे पास अभी जगह कम पड़ गई है। ओके, हम ये आगे का पार्ट अभी इधर सॉल्व करेंगे, पहले मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। तो अभी हमारे पास जो वॉल्यूम था वो कितना है, वो मैंने गलती से डिलीट कर दिया, तो वो फिर से लिख लेता हूँ। वो है 3.14 इंटू 102.35416 प्लस 8। ओके, अभी 102 में जब 8 ऐड होगा ना तो ये 110 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 110.35416। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बहुत जगह अभी इधर। तो क्या हो जाएगा
35416, दिस इज विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3.14। ओके, अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले। 6 चौके कितना होता है 24 का, 4 लग गया, 2 बच गया, 4 एकम 4 और 2 6, 4 चौके 16 का, 6 लग गया, 1 बच गया, 5 चौके 20 और 1 21, अभी ये 2 बच गया, और 4 तीन 12 और 2 14 होगा, ये आ जाएगा 4 4। और अभी लगेगा क्रॉस, जब 1 से करेंगे तो सेम रकम लिखी जाएगी, 6 1 4 5 3 0 1 1। अब लगेगा डबल क्रॉस, अभी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 6 3 18, 18 का 8 रह गया, अभी 1 बच गया, 3 एकम 3 और 1 4 हो गया, अभी 1 कैंसिल हो गया, अभी 4 3 12 का 2 लगा, 1 बच गया। ओके, अब 5 3 15 और 1 16 रहता है। ओके, 1 बच गया, अभी 3 और 3 3 3 9 होता है, 9 और 1 ये 10 हो गया, अभी यहाँ पे रह जाएगा 3 and 3। ओके, तो अब इसको जमा कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4, 6 और 6 12, 1 बच गया, 9 10, 10 और 6 कितना हो जाएगा 16, फिर से 1 बच गया, 4 और 4 8, 8 और 1 9 और 1 जो बचा हुआ है वो 10 हो जाएगा, फिर 1 बच गया, ये 5 और 5 10, 10 और 2 12। ओके, अभी फिर से 1 बच गया, ये हो गया 2 5 और 6 11, 1 लग गया, अभी 1 बच गया, तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 4 और 2 6, 3 और 1 4 और ये 3 एज इट इज आ जाएगा। और डेसिमल कहाँ पे लेगा 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट से पहले, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये यहाँ पे 346.512 इतना बड़ी रकम आ गई है। ओके, गुणा करके, तो ये कितना आ गया आपका 346.5120624, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया वॉल्यूम। ठीक है, अब चाहो तो आप अगर इतना बड़ा नहीं लिखना चाहते 2 डेसिमल तक लिख लो, क्योंकि 2 जो है 5 से छोटा, तो इसको पूरी को आप इग्नोर भी कर सकते हो, नहीं इग्नोर करोगे तो यहाँ तक भी आंसर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये मेरा वॉल्यूम आया किसका, इस पूरे वेसल का, जो मैंने कैलकुलेट किया। अब क्या है, क्योंकि ये वॉल्यूम मैंने कैलकुलेट किया है और ये जो है स्टूडेंट ने निकाला था, है ना, तो अब इसमें होने वाला ये है कि अभी इसका मतलब ये जो इस स्टूडेंट ने कैलकुलेट किया था वॉल्यूम वो गलत था, तो मैं ऐसा लिखूंगा कि ये जो लिखा ना कि वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, तो ऐसा लिख देते हैं कि शी इज इनकरेक्ट। ओके, शी इज इनकरेक्ट, एक्चुअल वॉल्यूम इज इक्वल टू ये जो भी निकला भी 346.51, चाहे तो इतना, चाहे तो आप पूरा भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं करेगा। ओके, तो सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ओके, तो इसी के साथ जो है हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 भी खत्म हो गया। और क्वेश्चन नंबर 8 के साथ ना आपका ये पूरा का पूरा जो चैप्टर 12 खत्म हो गया, एक्सरसाइज 12.2 BC के साथ खत्म हो गई। आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे तो इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।